हाँ, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत व्याकरण वर्तमान में त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। वे तीन मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी, कात्यायन जी ने वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य के माध्यम से संस्कृत व्याकरण को सरल बनाया है। पाणिनि के सूत्र, कात्यायन जी के वार्तिक और पतंजलि जी के भाष्य ने मिलकर के संस्कृत व्याकरण को सरल बना करके जनमानस के सम्मुख रखा है। इसीलिए सूत्र, वार्तिक और भाष्य त्रिमुनि व्याकरण के नाम से संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। सूत्र किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं और भाष्य किसे कहते हैं, यह आपको एक पुराने वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन पर उपलब्ध है। आज की कक्षा है हमारी सूत्रों के प्रकार। तो आइए जानते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सूत्रों के विषय में व्याख्याकारों ने लिखा है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम अथवा षड्विधम सूत्र मुच्यते। 6 प्रकार के सूत्र शास्त्रकारों ने बताए हैं। अर्थात व्याकरण शास्त्र में जो पाणिनि जी द्वारा सूत्र रचे गए हैं, वे सूत्र 6 प्रकार के हैं। वे कौन कौन से हैं? तो संज्ञा सूत्र, परिभाषा च परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम एव च नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकारश्च अधिकार सूत्र। तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र व्याकरण शास्त्र में माने गए हैं। अर्थात पाणिनि जी ने अपने सूत्रों को कहीं संज्ञा सूत्र के रूप में रचा है, कहीं परिभाषा सूत्र के रूप में रचा है, कहीं विधि सूत्र के रूप में रचा है, कहीं नियम सूत्र के रूप में रचा है, कहीं अतिदेश सूत्र के रूप में रचा है और कहीं अधिकार सूत्र के रूप में रचा है। अब जिज्ञासा होती है कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं, विधि सूत्र किसे कहते हैं, नियम सूत्र किसे कहते हैं, अतिदेश सूत्र किसे कहते हैं और अधिकार सूत्र किसे कहते हैं। तो संज्ञा सूत्र, नामकरणम संज्ञा, जहाँ नामकरण किया जाता है उसको कहते हैं संज्ञा सूत्र। उदाहरण हलंत्यम सूत्र उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करता है, अर्थात उस व्यंजन का इत नाम रखता है। तो यह हुआ संज्ञा सूत्र। अदर्शनम लोपः, यह भी विद्यमान के न दिखाई देने का लोप नामकरण करता है। इसके अतिरिक्त अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो अर्थवान होता है, धातु नहीं होता है, प्रत्यय नहीं होता, प्रत्ययांत नहीं होता, ऐसे शब्द स्वरूप का नाम प्रातिपदिक कहा जाता है। तो ये संज्ञा सूत्र के उदाहरण हैं। परिभाषा, तो अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जहाँ पर नियम सुस्पष्ट नहीं होता वहाँ क्या करें क्या ना करें ऐसी स्थिति पैदा होती है, और ऐसी स्थिति के कारण व्याकरण शास्त्र जो चाहता है, जो सिद्धि चाहता है, जो साधुता चाहता है शब्दों की, वह नहीं हो पाती। इसलिए परिभाषा सूत्र आते हैं। उदाहरण अलोन्त्यस्य, यह सूत्र कहता है कि षष्ठी के द्वारा जिसका निर्देश किया गया हो, ऐसे षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य है, वह कार्य जिसका निर्देश किया गया है उसके अंतिम अवयव को होगा। यह नियम इसलिए किया क्योंकि कहीं षष्ठी के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है उस संपूर्ण को कार्य न होने लगे। इसे कहते हैं परिभाषा।
तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह भी एक परिभाषा सूत्र है, परिभाषा प्रकरण ही बनाया गया है, वहाँ से भी आप जान सकते हैं। यहाँ कुछ कुछ उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। विधि, कर्तव्यत्वेन उपदेशो विधि, कर्तव्यत्वेन जो उपदेश किया जाए उसे विधि कहते हैं। यह कार्य हो, यह विधि है। जैसे तस्य लोपः, जिसकी इत संज्ञा की है उसका लोप करें, यह है विधि सूत्र। इको यणचि, इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहते, तो यण हो, यह कर्तव्य की विधि की जा रही है, कर्तव्यत्वेन उपदेश किया जा रहा है, तो यह हुआ विधि सूत्र। नियम, नियम कहते हैं बहुत्र प्राप्तो संकोचनम नियमः, बहुत्र प्राप्तो संकोचनम नियमः। जहाँ अधिक देश में कोई सूत्र लग रहा हो और उसको संकोच किया जाए, उसी का नाम है नियम। उदाहरण है रातसस्य, क्रोष्टुगंस। ऐसी स्थिति में रित उत से उत करने के बाद अंतिम स्थिति बनती है जहाँ रातसस्य लगता है क्रोष्टुर स। ऐसी अवस्था में संयोगांतस्य लोपः से संयोगांत स का लोप प्राप्त होता है। वही सूत्र उपस्थित होता है रातसस्य। वह कहता है कि र से परे यदि किसी वर्ण का संयोगांत लोप करना हो तो स का ही होगा। तो आप देखिए यहाँ क्रोष्टुर स, यहाँ पहले से ही संयोगांतस्य लोपः सूत्र से स का लोप प्राप्त था। उसके बाद भी रातसस्य सूत्र कहता है र से परे स का संयोगांत लोप होता है। तो जो चीज पहले से ही प्राप्त थी उसका पुनः विधान क्यों किया? तो इसे कहते हैं सिद्धे सति आरभ्यमाण विधि नियमाय कल्पते। सिद्ध होने पर भी यदि आचार्य पुनः वही कार्य का निर्देश करते हैं तो वह निर्देश नियम के लिए होता है। तो रातसस्य यह नियम बनाता है कि र से परे यदि किसी वर्ण का संयोगांत लोप करना हो तो वह लोप केवल स का ही होगा। स के अतिरिक्त किसी भी वर्ण का र से परे संयोगांत लोप नहीं हो पाएगा। एक उदाहरण रातसस्य है और एक उदाहरण आप पतिः समास एवं कह सकते हैं। अगला सूत्र का प्रकार है अतिदेशः। अतिदेश सूत्र, अतिदेश कहते हैं अन्य तुल्यत्व विधानम अतिदेशः। जो जैसा है नहीं उसे उसके जैसा बना देना ही अतिदेश है। अर्थात मैं मनुष्य हूँ लेकिन मुझे यह कहना कि ये मनुष्य नहीं है, ये कुछ और है और मान लो, तो यह जो मानना है, जबरदस्ती का मनवाना है, इसे ही अतिदेश कहते हैं। उदाहरण है त्रिज्वत क्रोष्टु। जो क्रोष्टु शब्द है वह उकारांत है, किंतु त्रिज्वत क्रोष्टु कहता है कि क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वत भाव मान लिया जाए, अर्थात क्रोष्टु शब्द को क्रोष्ट्री की तरह माना जाए। तो यह है अतिदेश सूत्र। सूत्र का अगला प्रकार है अधिकारः, अधिकार सूत्र। तो उत्तर देश व्यापी अधिकारः अथवा उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारः। जो सूत्र अपने से बाद तक के सूत्रों में प्रवृत्त होता हो उसे कहते हैं अधिकार सूत्र। उदाहरण प्रत्ययः परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात्। तो इन सूत्रों में लिखा रहता है आ पंचम परिसमाप्तेर अधिकारोयम, अर्थात इन सूत्रों का उत्तर प्रकरण तक अधिकार है। अधिकार का तात्पर्य है जो सूत्र कहा गया है वह सूत्र अपना अर्थ उन सूत्रों तक देगा। जैसे कारके, यह एक अधिकार सूत्र है। तो यह अधिकार सूत्र है। इसके बाद सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। तो वहाँ अर्थ होता है कर्मणि कारके द्वितीया, अर्थात जो कारके पढ़ा गया था वह कर्मणि द्वितीया में भी अपना अर्थ देगा। तो कर्मणि द्वितीया का अर्थ यद्यपि कर्म में द्वितीया हो, सिर्फ इतना है, किंतु कारके वहाँ आकर के अपना अर्थ देता है कि कर्म कारक में द्वितीया हो। तो यह है अधिकार सूत्र। तो इस प्रकार आपको
सूत्रों के 6 प्रकार बताए गए और उनके उदाहरण पूर्वक उन सूत्रों के प्रकारों को समझा गया। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर भी एक वीडियो निश्चित तौर पर बनाई जाएगी। तो आज के लिए इजाज़त दें, नमस्कार, और कमेंट करते रहें।